स्वयं छात्र, अभिभावक और शिक्षक तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। और आज हमारे साथ है आदरणीय जगदीश सिंह राजपूत सर, जो कि गुरुकुल शिशु विद्या मंदिर ग्राम ग्वाड़ा के संचालक हैं। सर से आज हम जानेंगे कि पिछले 2 साल में जो बच्चों का जो भविष्य है स्कूल बंद होने के कारण अंधकार में जा रहा है और प्राइवेट टीचर जो है वो भी एक तरह से बेरोजगार ही हो गए हैं। तो सर से हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो सर स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपने स्कूल के बारे में बताएं। जी, मैं जगदीश सिंह राजपूत, गुरुकुल शिशु विद्या मंदिर ग्राम ग्वाड़ा, जो गत 10 वर्षों से इस विद्यालय को संचालित कर रहा हूं। और हमारे विद्यालय में सभी ग्रेजुएशन टीचर हैं जो बीएड बीएड हैं, और हम बच्चों को शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार देते हैं। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक शिक्षा के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हर वर्ष आयोजन किया जाता रहा है। और जो है हम बच्चों को जो है ऑनलाइन के माध्यम से या ऑफलाइन के माध्यम से जो शिक्षा देते आ रहे हैं। गत 2 वर्षों कोरोना काल से जो बच्चों की शिक्षा का स्तर बिगड़ा हुआ है, यानी बच्चे जो है इस शिक्षा के स्तर से जो दूरी बनी हुई है, इसमें बच्चों का भविष्य अंधकार में है। इसको हम निरंतर शिक्षा के माध्यम से जोड़ने का प्रयास ऑनलाइन के माध्यम से ही कर रहे हैं, ताकि बच्चों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए और उनके घर जाकर के अभिभावकों से संपर्क किया जाए, ताकि बच्चे वापस जो है हमारे विद्यालय में निरंतर बने रहें, किसी निकलवा के अन्यत्र विद्यालय में दाखिला ना हो उनका। जैसे हम जो है घर घर संपर्क करके और ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। सर, जैसे 2 साल में स्कूल की व्यवस्था और बच्चों के भविष्य की व्यवस्था जी बिल्कुल गड़बड़ा है। तो जो भरपाई पिछले 2 साल से जो गेप हुआ है, उसकी भरपाई कैसे करेंगे आने वाले टाइम में? बच्चों की शिक्षा की भरपाई के लिए तो जो है हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम बच्चों को जो है या तो 2-5 दिन या 7 दिन में उनकी जो भी परेशानियां हैं उनको यहाँ जो है कोरोना डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बच्चों को जो भी परेशानी उसके लिए यहाँ बुलवाया जाए, या शिक्षकों के द्वारा जो है उनका घर संपर्क बना रहे, अभिभावकों से संपर्क होता रहे, और व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करके और उनको जो है एक ग्रुप में बना करके और उनको जो है ऑनलाइन शिक्षा दी जा सके। सर, जैसे कक्षा 1 से 8वीं तक के जो बच्चे उनका भविष्य काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बड़े बच्चों की तो ऑनलाइन क्लास हो गई, लेकिन उनको तो मोबाइल चलाना भी नहीं आता। तो उनकी जो पहले जैसी आदत थी उसको वापस लाने के लिए माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए? बच्चों को पहले जैसी शिक्षा के स्तर से जोड़ने के लिए यानी कि अभिभावकों को पूरा ध्यान देना अनिवार्य है। छोटे जो बच्चे होते हैं, किसी घर में टीवी नहीं है या हर अभिभावक के पास में आर्थिक व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए कोरोना काल में एंड्रॉयड मोबाइल की सुविधा भी नहीं है, तो मेरे ख्याल से उन बच्चों को यदि एंड्रॉयड मोबाइल दिलवा दिया जाता है तो उसके ऊपर एक समय सारणी बनाई जाए, समय को निर्धारण किया जाए, ताकि बच्चा 2 घंटे या 3 घंटा जो भी वो समय निर्धारण करते हैं टीचरों के माध्यम से या अभिभावक के माध्यम से, उस समय में ही बच्चों को जो है शिक्षा के जो भी कार्यक्रम आते हैं, शिक्षण संबंधी कार्यक्रम आते हैं या जो ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, उसको उसी समय पे देखना अनिवार्य समझा जाए। सर, जैसे बड़े बच्चों की तो जैसे ऑनलाइन क्लास हुई थी 9वीं के बाद से जी, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, बहुत सारे बच्चों की संख्या है इसमें जिन्होंने एंड्रॉयड मोबाइल पहली बार हाथ में लिया जी। तो कितने % बच्चों ने पढ़ाई ईमानदारी के साथ की है?
मेरा मानना ये है कि जो एंड्रॉयड मोबाइल लाता है या जो अभिभावक उनको दिलवाते हैं, तो शुरू में बच्चों की रुचि मोबाइल में ज़्यादा होती है, क्योंकि मोबाइल को एक रूप से देखा जाए तो बच्चों को तो एक खिलौना, खेलने का एक माध्यम है, खिलौना या मनोरंजन का माध्यम माना हुआ है। लेकिन जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं, अच्छे बच्चे जो होते हैं, वो शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वो अपने मोबाइल का सही उपयोग करते हैं। बाकी बच्चे 30% से अधिक बच्चे, यानी मेरे मानने में ऐसा आता है कि लगभग 50% बच्चे जो ऑनलाइन के माध्यम से अपनी सही शिक्षण व्यवस्था को चला रहे हैं, यानी सही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बाकी अदर जो बच्चे हैं वो सही रूप से मोबाइल से अपने ऑनलाइन माध्यम क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो जैसे जो सही यूज़ नहीं कर पा रहा है मोबाइल को, जो स्टूडेंट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसका अगर वो सही से इस उम्र में अगर वो सही से यूज़ नहीं करेगा तो आने वाले टाइम में उसका भविष्य भी खतरे में। तो बिल्कुल खतरे में। तो जो मिसयूज कर रहा है मोबाइल का, उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर, उसको मैसेज देने के लिए मेरे ख्याल से ये है कि अभिभावकों को ही पूरा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया मानी जाती है और शिक्षा अकेला शिक्षक के ऊपर निर्भर नहीं होती है, क्योंकि शिक्षा में जो है स्वयं छात्र, अभिभावक और शिक्षक तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसमें अभिभावकों को ही पूरा ध्यान देना पड़ेगा कि मेरा जो बच्चा है वो मोबाइल के माध्यम से क्या कर रहा है, या कितने समय इसको मतलब जो है कितने समय मोबाइल को यूज कर रहा है, तो उसमें वो क्या क्या चीज़ें जो है कन्वर्ट कर रहा है, क्या क्या चीज़ें देख रहा है। उसके लिए उसको एक सही समय निर्धारण करके, यदि उसको ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करना है तो उसको केवल समय सारणी के माध्यम से, टीचर के माध्यम से, अभिभावक के माध्यम से अपना मोबाइल यूज करना चाहिए। सर, जैसे अभी जो 12th का जो रिजल्ट आने वाला है वो 10th की मार्कशीट के हिसाब से बनाया जा रहा है, ऐसा सरकार की गाइडलाइन वो बता रहे हैं कि हम ये रूल्स बनाए हैं। तो इसमें कितने % बच्चों को, क्योंकि उन्होंने 2-1.5 साल में पढ़ाई की नहीं है, लेकिन जो मार्कशीट आएगी वो 10th के आधार पर आएगी, तो इसमें कितने % बच्चों को फ़ायदा या नुकसान होगा? सर, मेरा जो मानना है कि जैसे 10th बच्चे जो होते हैं, क्या है कि ऑफलाइन के माध्यम से जो अभी तक बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो इसमें 8th तक के जो बच्चे, आज NCERT लागू हो चुकी है, तो NCERT के माध्यम से जो बच्चे होते हैं 8th तक के, वो उनका शिक्षण स्तर, यानी कि मेरा मानना है कि उनका शिक्षण स्तर जो है बहुत कमज़ोर होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्राइवेट शाला से निकल करके और अच्छे होते हैं, बाकी फिर भी वो जब 9th में जाते हैं तो उनको, बहुत सारे बच्चों को क्या है कि सिलेबस बड़ा हो जाता है तो वो सही रूप से उसको पढ़ नहीं पाते हैं। 10th हमारी बोर्ड एग्ज़ाम होती है, तो 10th क्लास में बच्चा जो है दबा हुआ रहता है, और 10th क्लास में हर बच्चे का जो आर्थिक स्थिति नहीं होने के कारण वो कोचिंग भी नहीं लगा पाते हैं। तो 10th का जो रिजल्ट होता है उनका, यानी जो बच्चा शुरू से एक्टिव है, जो शुरू से अच्छा है, टॉपर है, उसका तो रीजन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो 10th की अंक सूची उसके अच्छे अंक प्राप्त लाए, अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, उसमें उसको अच्छे अंक मिले हैं। इसके बाद जो 11th में जाकर के यदि उसने सब्जेक्ट आर्ट लिया है तो उसकी रुचि कम हो जाती है। बायो मैथ्स वाले बच्चे अधिकतर जो साइंस लेते हैं उनकी रुचि थोड़ा पढ़ाई पे ज़्यादा रहती है। बाकी बच्चे जो है ध्यान दे करके अच्छे से पढ़ाई करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि क्या है, हमारा आर्ट है और हम तो ऐसे पास हो ही जाएंगे। क्योंकि 8th तक बच्चे ने ये सोचा है कि टीचर लोग हमें पढ़ाए या नहीं पढ़ाए, हम तो ऐसे पास हो ही जाते हैं 8th तक, तो बच्चा वो ध्यान नहीं दे पाता है। 9th 10th में उसका रिजल्ट कमज़ोर रहता है, और उसके आधार पर यदि 12th का रिजल्ट रहता है तो जो कमज़ोर बच्चा रहेगा उसका 12th का रिजल्ट भी कम ही रहेगा। और जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये परीक्षा नहीं होने के कारण उसमें ऐसा भी हुआ है कि जो अच्छे बच्चे थे उसको पढ़ाई में रुचि थी, उसने अच्छी स्टडी की थी, तैयारी की थी, लेकिन जब उन्होंने ये सुना कि जो है एग्ज़ाम नहीं हो रही है तो उन्होंने भी अपना वो रुचि जो पढ़ने में थी वो कम कर दी गई। सर, 2 साल में जो प्राइवेट स्कूल है ये बंद है जी, तो उसमें जो पढ़ाने वाले जो टीचर जी सर, वो एक तरह से बेरोजगार हो गए हैं। तो
अभी क्योंकि घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है और आने वाले टाइम में ये असर उनकी आने वाली पीढ़ी के ऊपर भी पड़ सकता है। तो आप उन जो निजी शिक्षक हैं, जो प्राइवेट टीचर हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं, क्या कैसे हौसला बढ़ा है वो? सर मेरा मानना ये है कि जो प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं हैं या इनका जो प्राइवेट शिक्षण का जो संस्थाओं का जो संगठन है, संगठन के माध्यम से सरकार को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो हमारे प्राइवेट शालाओं के जितने भी टीचर बेरोजगार हुए हैं, जिनको आज आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है, उनको सरकार की तरफ से कुछ न कुछ मानदेय या मदद मिलना चाहिए, सहायता मिलना चाहिए। सर, इस वीडियो के माध्यम से आप अपने शिक्षक, अभिभावक और स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहते हैं ताकि आने वाला जो टाइम है वो सही हो सके और इस जो 2 साल निकले हैं इनसे हम उभर सकें? इसके माध्यम से सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो है अभिभावक अपने छात्रों पर पूरा ध्यान दें। यदि उनको एंड्रॉयड मोबाइल दिलवाया गया है तो उसकी एक समय सारणी निर्धारित करें, शिक्षकों का मार्गदर्शन लें और बच्चों के ऊपर जो है अपनी शिक्षण व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अच्छे से उसको समय के अनुसार ही अपना शिक्षा का जो है उनको बताएं कि शिक्षा हमें इस समय जो है शिक्षक के माध्यम से कि समय के अनुसार हमें पढ़ाई करना चाहिए। और टीचरों को जो है मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो बेरोजगार हुए हैं उनको सरकार की तरफ से कुछ सहायता मिले। और हमारा जो प्राइवेट टीचर हैं, जो संचालक है, हमारा भी यह मानना है कि हमारी संख्या कम ना हो और हम भी ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को या यूट्यूब के माध्यम से बच्चों को शिक्षा अच्छे से इस श्रृंखला की कड़ी में जोड़ें ताकि उनकी शिक्षा व्यवस्था पुनः वैसी बनी रहे। बस इतना ही कहना चाहूँगा। दोस्तों, ये थे आदरणीय जगदीश सिंह राजपूत सर, जो कि गुरुकुल शिशु विद्या मंदिर ग्राम ग्वाड़ा के संचालक हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और इंस्पायरिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।